नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदुम और आप सब सुन रहे हैं प्रदुम के पॉडकास्ट में हॉरर कहानी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप सबने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की यह हॉरर स्टोरी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने और हमारी यह हॉरर स्टोरी आपको पसंद आती है और साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना ज़्यादा आपका समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भूतियापुरा था। इस गांव की एक अजीबोगरीब डरावनी कहानी थी। इसने इसे श्रापित बना दिया था। हर साल यहाँ अजीब घटनाएं होती थी जिनसे गांव वाले डरते और सहम जाते थे। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 100 साल पहले, जब इस गांव में एक अमीर जमींदार का राज था। उसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था। ठाकुर एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था जिसने गांव वालों पर अत्याचार किया था। एक दिन गांव के एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था, रामू ने ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। ठाकुर ने रामू को बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को एक गांव के कुएं में फेंक दिया। कहते हैं कि कुछ दिन से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के अंधेरे में कुएं से किसी के कराने की आवाजें आती थी और वहां से गुजरने वाले लोगों को अदृश्य हाथ खींचते गांव वालों ने मान लिया था कि रामू की आत्मा कुएं में बसी हुई है और वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। गांव में एक बुजुर्ग महिला जिसे सब दादी कहते थे, उन्होंने बताया कि अगर ठाकुर के परिवार का कोई भी संतान इस गांव में वापस आता है तो रामू की आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठाकुर प्रताप सिंह का परिवार गांव छोड़कर शहर में बस गया था, लेकिन गांव वालों की हालत खराब होती चली गई। एक दिन ठाकुर प्रताप सिंह का परपोता राजीव सिंह, जो कि एक शहर का बड़ा और पढ़ा लिखा युवक था, गांव लौटने का फैसला करता है। उसे इस कहानी पर यकीन नहीं था और वह अपने पुरखों की जमीन को देखने आया था। राजीव ने गांव में कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को उसे कुएं में आती कराने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। गांव वाले उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन राजीव ने किसी की बात नहीं मानी। राजीव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुएं से धुआं निकल रहा था और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। तभी कुएं से एक भयानक चेहरा बाहर आया और राजीव को खींचने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सब डर के मारे भाग गए। अगले दिन राजीव की लाश कुएं के पास पाई गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। गांव वाले डर गए और मान लिया कि रामू की आत्मा ने फिर से अपना बदला लिया है। इसके बाद गांव में डर और भी बढ़ गया। गांव के लोग अब रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे। जो भी इस कहानी को सुनता वह गांव से दूर रहने की सलाह देता था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो और वहां एक मंदिर बना दिया जाए तो कोई खतरा नहीं होगा और रामू की आत्मा को शांति मिल सकेगी। आज भी भूतियापुरा का यह कुआं बंद है और वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। गांव वाले मानते हैं कि इस मंदिर में हर रोज दीप जलाने से रामू की आत्मा शांति मिलती है और गांव में शांति बनी रहती है। लेकिन इस कहानी की डरावनी छाया आज भी गांव के लोगों के दिलों में बसी हुई है। गांव वालों के लिए यह सब शांत हो गया था, लेकिन भूतियापुरा के पास के गांवों में इस घटना की चर्चा होती रहती थी। लोग दूर दूर से आते थे और उस कुएं के पास जाकर माथा टेकते थे। वे अपने विश्वास के अनुसार दीपक जलाते और मन्नत मांगते। कहते हैं कि जो भी इस कुएं के पास आकर प्रार्थना करता है उसकी मन्नतें पूरी हो जाती थी। समय बीतता चला गया और गांव में शांति लौट आई। लोग अपने दैनिक कामों में लग गए
और धीरे धीरे इस डरावनी कहानी को भुलाने लगे। लेकिन एक दिन एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ गांव में आई। उसका नाम सुमन और वह अपने बेटे रोहन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आई थी। सुमन को इस गांव की कहानी के बारे में पता नहीं था। उसने गांव के एक घर में किराए पर रहना शुरू कर दिया और अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। गांव वालों ने सुमन को गांव की डरावनी कहानी के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे बस एक पुरानी लोक कथा मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब सुमन और रोहन सो रहे थे, तब रोहन ने सपने में एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी रोहन से कह रहा था, मुझे बचाओ, मुझे शांति चाहिए। रोहन ने अगले दिन अपनी माँ को यह सपना वाली बात बताई, लेकिन सुमन ने इसे बच्चा समझकर नज़रअंदाज कर दिया। परंतु अगले कुछ दिनों में रोहन के सपने और डरावने होते गए। अब वह आदमी रोहन को कुएं के पास बुला रहा था। सुमन ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने गांव के बुजुर्ग से सलाह ली। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सब बाबा कहते थे, बाबा ने कहा, यह रामू की आत्मा है। यह बच्चे के माध्यम से हमसे कुछ कहना चाहती है। हमें इसे समझना होगा और उसे शांति दिलानी होगी। बाबा ने सुमन से कहा कि वह रोहन को कुएं के पास लेकर जाए और वहां पर एक दीपक जलाए। सुमन ने बाबा की बात मानकर ऐसा ही किया। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो अचानक आवाज चलने लगी और रोहन ने फिर से उस आदमी को देखा। रोहन ने कहा, माँ, वह कह रहा था कि उसे कुएं से बाहर निकालो। बाबा ने समझाया कि आत्मा तभी शांति पाएगी जब उसके अवशेषों को कुएं से निकालकर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव वालों ने मिलकर कुएं की खुदाई शुरू की। जब कुएं में गहराई तक खुदाई हुई तो वहां से कुछ हड्डियां और पुराने कपड़े मिले। बाबा ने विधि पूर्वक उन अवशेषों को अंतिम संस्कार किया और वहां पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। बस इस पूजा के बाद रोहन को अपने सपने आने बंद हो गए और वह गांव फिर से शांति में लौट आया। गांव के लोग इस घटना के बाद और भी एकजुट हो गए थे और उन्होंने सुमन और रोहन को अपने परिवार जैसा मान लिया। अब भूतियापुरा की कहानी एक सीख बन गई थी। कैसे मिलकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सुमन और रोहन ने गांव में एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और गांव वालों के साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगे। भूतियापुरा की इस कहानी ने यह सिखाया कि अतीत की गलतियों को सुधारकर भी भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह कहानी आप सबको पसंद आई हो, यह इंटरेस्टिंग अनकही अनसुनी स्टोरी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, एक ऐसी डरावनी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।